शहर में डेंगू मच्छर शहरियों की जान के दर पे। बुखार में मुब्तला 3 मरीज जान की बाजी हार गए। 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 335 मरीज रिपोर्ट हुए। शहर में डेंगू मच्छर शहरियों की जान के दर पे। बुखार में मुब्तला 3 मरीज जान की बाजी हार गए, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 335 मरीज रिपोर्ट हुए। डेंगू के बाद कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। शहर में कोरोना मजीद 3 कीमती जिंदगियां निकल गया। 24 घंटों में 112 नए मरीजों की तस्दीक हुई। कोरोना की चौथी लहर में बातदरीज कमी जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 112 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मुल्क वायरस से मजीद 3 अफराद जान की बाजी हार गए। लाहौर में कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की शरह 2.9% रिकॉर्ड की गई। सेक्रेटरी प्राइम एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर इमरान सिकंदर बलोच का कहना है कि हिफाजती तदाबीर इख्तियार करके खुद को मोजी वायरस से बचाया जा सकता है। शहरी बिला जरूरत घरों से बाहर निकलने से इज्तिनाब करें। शहर में डकैती की वारदातों का सिलसिला न थम सका। मरगजार कॉलोनी बी ब्लॉक में घर पर डकैती की बड़ी वारदात हुई। डाकुओं की शहरी यासिर अयूब के अहल खाना को यरगमाल बनाकर लूटमार। एहसन अवान के घर से डाकू 100 तोले सोना और 35 लाख नकदी लूट कर फरार हो गए। हसन खालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। हसन, बताइएगा ये वाकया कैसे पेश आया, अहल खाना का क्या कहना है? जी हाँ एहसन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मरगजार कॉलोनी में, जहाँ पर दिन दहाड़े डकैती की एक बड़ी वारदात जो है वो पेश आई है। 4 मुसल्ला डाकू घर के अंदर दाखिल हुए और घर में मौजूद खवातीन और बच्चों को असलहे के ज़ोर के ऊपर यरगमाल बनाया, जिसके बाद उन डाकुओं ने तसल्ली के साथ पूरे घर में लूटमार शुरू कर दी और खवातीन को और बच्चों को एक कमरे में बंद करने के बाद चारों मुसल्ला डाकू जो हैं वो घर से 100 तोले सोना और तकरीबन 35 लाख रुपए नकदी जो घर में मौजूद थी वो लूट कर बाआसानी यहाँ से फ़रार हो गए। ये वाक़या कितने बजे का था? मैं इस वक्त एहसन अवान जिनका ये घर था जहाँ पर ये डकैती की वारदात हुई है उनके साथ मौजूद हूँ, उनसे जानते हैं और इस वकूए का पूछते हैं कि कितने बजे का ये वाक़या था। अच्छा, ऐसे साहब बताइएगा कि ये जो वाक़या हुआ है ये कितने बजे डाकू घर में दाखिल हुए और उसके बाद क्या कुछ वो लेकर गए? ये 5 बजे घर में दाखिल हुए हैं, तो उसके बाद पिस्टल थे सबके पास, ऊपर उन्होंने पिस्टल रखे हैं और एक छोटा भतीजा था वो उसके ऊपर भी उन्होंने तशद्दुद किया। उसके बाद सारे हमारे ऊपर से नीचे से हर सारा सोना, घड़ियाँ, नकदी कैश था 30 से 35 लाख, वो सब कुछ लेके फ़रार हो गए हैं। तकरीबन 40 से 45 मिनट घर रहे हैं और उसके बाद ये फ़रार हो गए हैं। वैगनर गाड़ी थी, उसके अंदर चारों आए थे। तो गुलाम डोगर साहब को हम कहते हैं कि इनको जल्दी से पकड़ा जाए। अच्छा, 5 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है इस वारदात को, अभी तक पुलिस ने कोई ताउन किया है? कोई आपके साथ कोई कानूनी कार्रवाई शुरू की है? नहीं, कोई पुलिस ने ताउन नहीं किया। हमारे घर वालों ने फ़ौरन जब वो यहाँ से निकले हैं कॉल भी की है, उन्होंने कहा अभी सोसाइटी के अंदर ही होंगे, इनको पकड़े। और घर भी लेट पुलिस आई है और उनको भी अभी तक कोई नहीं फॉर्मेलिटी पूरी की है। उन्होंने आए हैं 5-10 मिनट के बाद, फिर चले गए हैं, फिर दोबारा कोई भी नहीं आया। ठीक है, कितने तोले सोना था और नकदी तकरीबन कितनी थी? 100 तोले सोना था और उसके बाद 35 लाख नकद कैश था। ठीक है, हाँ जी। एहसन अवान हमारे साथ मौजूद थे जिनके घर पर ये अफसोसनाक वारदात हुई है। तकरीबन 100 तोले सोना और 35 लाख के लगभग नकदी थी, जो कि 4 मुसल्ला डाकू यहाँ से लूट कर बाआसानी फ़रार हो गए। 5 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। मुतासरा ख़ानदान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पुलिस की जानिब से उनके साथ ताउन नहीं किया जा रहा। अभी तक ना मुकदमा दर्ज हुआ है। अब से कुछ देर कब पुलिस यहाँ पर आई और आकर अपने रवायती अंदाज से घर में जो चीज़ें थी वो शवाहिद इकट्ठे किए। अभी भी घर में तमाम तर सामान जो है वो बिखरा पड़ा है। पूरे घर के अंदर तमाम घरों के तमाम कमरों की छानबीन की डाकुओं ने और बासानी तसल्ली के साथ वो यहाँ से वारदात करके फ़रार हो गए। पुलिस की जानिब से अभी तक मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया आपका हसन। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। मजदा एसोसिएशन की गाड़ियों का पहिया जैम मुल्क गिर एहतजाज की धमकी दे दी। तमाम बड़े ट्रांसपोर्टर्स और ट्रांसपोर्ट तंजीमों का इकट्ठ करेंगे। एसोसिएशन की जानिब से ये कहा गया, जबकि पाकिस्तान मजदा एसोसिएशन ने कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे को मैं अपनी और ट्रांसपोर्ट बरादरी की तरफ से मुस्तरद करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से गुजारिश करता हूँ कि इस इजाफे को फ़िल फ़ौर वापस करवाएँ। बसूरत दीगर हम अपनी गाड़ियाँ खड़ी और कारोबार बंद करके एहतजाज करेंगे। इस अमल से ताजर बरादरी, इम्पोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स
फैक्ट्री मालकान और वतन अजीज़ की मईशत के नुकसान की ज़िम्मेदार। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ अवामी रिक्शा यूनियन का एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ अवामी रिक्शा यूनियन ने ठोकर न्याज बेग पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। खान साहब अब हुकूमत ना करें, बुजदार साहब और सोए हुए वजीर आला अब हुकूमत ना करें। मर गई अवाम, लुट गया गरीब, मर गया सफेद पोश, फीसद देने के लिए पैसे नहीं, बिजली का बिल देने के लिए पैसे नहीं, गैस का बिल देने के लिए पैसे नहीं। इस मुल्क में इंसाफ की हुकूमत में इंसाफ महंगा, दवाइयां महंगी, दालें महंगी, सब्जियां महंगी, फीसें महंगी, अनाज महंगा, इंसान महंगा, लुट गया गरीब। मैट्रिक में 90% लेने वाले तलबा के 38% नंबर। इंटरमीडिएट नताइज के खिलाफ तलबा का वालिदैन के हमरा लिबर्टी चौक पर एहतजाज। बोले यूनिवर्सिटी में मैट्रिक और एंट्री टेस्ट की बिना पर दाखिला लिया था, अब रिजल्ट के बाद हमें यूनिवर्सिटी से निकाला जा रहा है। वालिदैन का कहना था कि कोरोना पॉलिसी का बहाना बनाकर बच्चों के मुस्तकबिल से खेला जा रहा है। जो है ना वो यही है कि ये जो रिजल्ट जो इन्होंने अनसर्टन सा दे दिया है, उसकी वजह को समझ नहीं आई कि 400 के अपना स्टूडेंट्स के पूरे 100% मार्क्स है ये। हालांकि चले ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, कोई 1 2 4 5 नंबर या कुछ भी नहीं कटे, और इतने स्टूडेंट्स हैं और वो बच्चे के जिनके मोर देन 90% मैट्रिक में मार्क्स है, क्या वो आया, वो किस वजह से उन्होंने उसको 38%, 40%, 48% दे दिया। ठीक है कि जो बाकी जो यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया हो तो हम मानते हैं। आइडियल पार्क टाउनशिप के रिहायशियों का ट्रांसफार्मर न लगने के खिलाफ एहतजाज। रिहायशियों का कहना है कि 2 महीने से जायद का अरसा गुजर गया, ट्रांसफार्मर नहीं लगाया जा रहा। ट्रांसफार्मर बिल्कुल ठीक था, इसमें कोई इशू नहीं थी। हम वापटा के पास जाते तो वो कहते PHA के पास जाते तो वो कहते हमारे पास पैसे नहीं, फंड नहीं है। यहाँ तो हमें ऐसे लग रहा है इतनी जलालत है कि जैसे गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। मुस्लिम लीग नून का महंगाई के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला। कायद नवाज शरीफ से पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने टेलीफोन पर मुशावरत की। नून लीग की बदतरीन महंगाई के खिलाफ भरपूर तहरीक चलाने के फैसले की तौसीक। अपोजिशन जमातों से मिलकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने पर इत्तेफाक किया गया। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान का टेलीफोनिक राब्ता हुआ। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से थाईलैंड के सफ़ीर के वफ़द के हमरा गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि पाकिस्तान और थाईलैंड के दरमियान देरीना मजबूत सियासी और मुआशी ताल्लुकात हैं। चौधरी परवेज़ इलाही का मज़ीद कहना था राब्ता अवाम के फ़रोग से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। उन्होंने कहा दोनों ममालिक के दरमियान कारोबारी रवाबित को मज़ीद फ़रोग देने की ज़रूरत है। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि तिजारत में इजाफे से मुल्की मईशत में बेहतरी होगी। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज़ मलिक मरहूम के घर ताज़ियत करने वालों का तांता बंधा रहा। वफाकी वज़रा शफ़कत महमूद, हम्माद अज़हर, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ मियाँ अज़हर, मारूफ सनतकार मियाँ मंशा, ख्वाजा साद रफ़ीक, साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी, ख्वाजा इमरान नज़ीर, ग़ज़ाली बट, कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद समेत दीगर ताज़ियत के लिए पहुँचे। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर मोहम्मद परवेज मलिक मरहूम के इंतकाल पर ताज़ियत करने वालों का सिलसिला जारी है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उमर अता बंदयाल ने परवेज मलिक के अहले खाना से इजहार अफसोस किया। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने शाइस्ता परवेज मलिक और अली परवेज मलिक, अहमद परवेज मलिक से इजहार अफसोस किया। वफाकी वजीर हम्माद अजहर अपने वालिद सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ मियाँ अजहर के हमरा ताज़ियत के लिए पहुँचे। मारूफ सनतकार मियाँ मंशा, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक, उनकी अहलिया गजाला साद रफीक ने भी शाइस्ता परवेज और अली परवेज मलिक से इजहार अफसोस किया। साबिक वफाकी वजीर खारजा खुर्शीद कसूरी, DG रेस्क्यू 1112 डॉक्टर रिजवान नसीर, मियां मंजूर अहमद वट्टू, सदर मुस्लिम लीग नून शोबा खवातीन नुज़त सादिक, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नजीर, रजा हयात हराज, शिजा फातिमा ख्वाजा और अहमद रियाज शेख भी इजहार अफसोस के लिए पहुँचे। MNA साजिद तूरी, MP गजाली सलीम बट, डॉक्टर मजहर इकबाल, कवल लियाकत एडवोकेट चौधरी अली अदनान, मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद, साबिक MPA हाफिज मियां नुमान, चौधरी परवेज इलाही
के तर्जुमान डॉक्टर जैन अली भट्टी, सीनियर सहाफ़ी सलमान गनी, रईस अंसारी, अब्दुल हफीज न्याजी, सज्जाद मीर, लीगी रहनुमा सगीर अवान और आमिर रजा ने भी ताज़ियत की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हाफिज अमीर अली अवान, हाफिज खालिद, लियाकत अवान एडवोकेट समेत दीगर अहम शख्सियात ने भी परवेज मलिक के इंतकाल पर अहले खाना से इजहार ताज़ियत करते हुए गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। कैमरामैन सज्जाद अहमद के साथ उमर असलम, सिटी 42। अहम खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।